जनता मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के सभी चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफी मांगता हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और नेता मैदान में उतर रहे हैं और सबसे ज्यादा फजीहत और सबसे ज्यादा लट्ठबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशियों के ऊपर। ये गांव पहुंच रहे हैं तो जनता सीधे सवाल पूछ रही कि अभी तक कहां थे भैया, बताओ कि 5 से 6 साल में कितना विकास हुआ है। और जब नहीं बता पा रहे तो जनता कह रही सीधे उल्टे पांव वापस लौट जाओ, नहीं डंडा रखा है हम कायदे से सूद देंगे। ये बात जनता कह रही है। एक तस्वीरें नहीं है, कई जिलों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को गांव की जनता ने खदेड़ा है, मारा है, पत्थरबाजी की है। आज हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोनों तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, यह विधायक है बुलंदशहर के, इनका नाम है देवेंद्र लोधी। अब जरा तस्वीरों पर आप गौर से देखिएगा। जनता ने सीधे इनको आड़े हाथों ले लिया कि बताओ विधायक जी, 5 साल कहां थे आप, क्या कर रहे थे, अब आए हो बरसाती मेढक की तरह और जरा क्या क्या विकास किया क्षेत्र में बताओ। तो बेचारे को सांप सूंघ गया, बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद दबे पांव वापस लौट गए। तो जरा देखिए कि कैसे विधायक जी को जनता ने दिन में तारे दिखाए थे। अब को दे दिया साल में थोड़ी उसका रिजल्ट में विकास तो विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास होता तो रोज नहीं होता। नहीं है कोरोना में वाले विकास के कार्य मेरी बात सुन लीजिए। ग्राम सभा के आगे वैसी मानने मानोगे 250 काम होती है। आपने ये काम हो जाएगा। 100 रुपये साइड हटी हो जाएगी। बोलो, मैं साना विधायक से देवेंद्र लोधी। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता में सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। तो देखा, ये स्याना से, बुलंदशहर की एक स्याना सीट है, वहां से विधायक जी हैं, देवेंद्र लोधी इनका नाम है। और सोचा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का तो क्रेज बरकरार होगा, हम विधायक प्रत्याशी बने, जनता के बीच जाके वोट मांगेंगे, हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन वो भूल गए थे जो 5 साल मलाई खाई, जो 5 साल एसी कार में बैठ के घूमे, ऐसो आराम से बंगले में रहे और अब जनता के बीच पहुंचे वोट मांगने। तो जनता ने कहा आओ विधायक जी, कायदे से आपका स्वागत किया जाएगा, चिंता मत करो, आपको यहां से वापस भी किया जाएगा। और ये तस्वीर एक जगह की नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मेरठ ले लो, सीतापुर ले लो, हर जगह से, मतलब उत्तर प्रदेश के हर कोने से। और यहां तक कि सिर्फ और सिर्फ विधायकों का ही नहीं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक का विरोध हो रहा है, गालियां तक दी जा रही। केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो आपने देखा होगा, सिराथू से प्रत्याशी बनाए गए, कौशांबी जिला जो है, वहां जाते हैं कि चलो हम मिल के आते हैं लोगों से, लोगों ने वहां से उनको भगाया और महिलाओं ने तो भद्दी भद्दी गालियां केशव प्रसाद मौर्य को दी थी। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। अब एक तस्वीर की तरफ और गौर कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के जाट बाहुल्य क्षेत्र मेरठ की तस्वीर है और यह गांव है छुर, जहां बीजेपी प्रत्याशी मनिरंदर पाल सिंह काफिला लेकर पहुंच गए थे और सोचा गांव जाएंगे, भौकाल बनाएंगे। लेकिन वहां भौकाल ऐसा टाइट किया गया कि पूछो मत। विधायक जी को भागना पड़ा, लोगों ने उठाया पत्थर और दे दड़ादड़ मारना शुरू कर दिया। जरा आप तस्वीरों को गौर से देखिए, पूरा माजरा आप खुद ही समझ जाएंगे।
तो ये मेरठ की सिवाल खास सीट है। अब भैया जाट बाहुल क्षेत्र में पहुंचे थे विधायक जी, भौकाल तगड़ा था इनका, लेकिन ग्रामीण इतना आक्रोशित हो गए, लोगों में इतना गुस्सा है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखते ही और भारतीय जनता के प्रत्याशी को देखते ही लोगों के मन में गुस्सा आ जाता है, आक्रोशित हो जाते हैं, डंडा उठा लेते हैं, पत्थर उठा लेते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता को जो तड़पाया है, जो महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, कोरोना काल में लाशें तैरती रही हैं, उन सब का नतीजा है कि अब विधायक जी को पत्थर खाना पड़ रहा है। और विधायक जी जब गांव में झांक नहीं हेर रहे थे, अब विधायक जी जब गांव गांव गली गली जा रहे हैं तो विधायक जी को भी बताया जा रहा है कि आओ विधायक जी, स्वागत करने के लिए जनता तैयार बैठी है। वो दौर आपने देखा था, वो वक्त आपने देखा था, तब ये विधायक दुबक कर बैठ गए थे, जब कोरोना काल में जनता त्राइमाम त्राइमाम कर रही थी, चिल्ला रही थी कि उन्हें ऑक्सीजन कोई दे दे। विधायक जी फोन नहीं उठाते थे, विधायक जी मिलते नहीं थे, अपनी जान बचाने के लिए दुबके बैठे थे। ऐसे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के थे। तो जनता ने भी अब मन बना लिया कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को फिर से वापस भेजना है। ये जहां के हैं वहां इन्हें भेज देना है, जिस लायक है उसी लायक इन्हें बना देना है। ये दोबारा विधानसभा में दिखाई नहीं देंगे। हमारे मुद्दों को तो छोड़िए, या हमारे लिए काम करने नहीं आते, हमारे सुख दुख में खड़े होने नहीं आते, तो जनता इन्हें क्यों स्वीकारे? जनता सीधे नकार रही है। तो ये तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में रुझान क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतना विरोध तो आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी पार्टी का इतना विरोध आपने कहीं नहीं देखा होगा। जब आदर्श आचार संहिता नहीं लगी थी तो कुर्सियां खाली रहती थी, जनता पहुंचती नहीं थी। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, कोई भी आ जाए मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री तक की रैलियों में कुर्सियां खाली दिखाई देती थी, तो जनता उस वक्त कुर्सियां खाली करके विरोध जता रही थी। और अब जनता सीधे तौर पर आ गई है कि आओ विधायक जी, कभी तो आओगे हमारे गांव पे। आप हवेली पे बुलाते थे और मिलते नहीं थे, चले जाते थे बड़ी गाड़ी पर बैठकर। अब आए हो गांव में बड़ी गाड़ी पर बैठकर, उसी गाड़ी को नस्ता नाबूद कर देंगे और विधायक जी आपको आपकी असली औकात भी बता देंगे। तो विधायकों की अब यह हालत हो गई है। और इसी बात को लेकर बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री साहब और दिल्ली तक चर्चा का विषय बन गया है कि भैया उत्तर प्रदेश में भी लगता है पश्चिम बंगाल की तरह खेला होने वाला है, और जब खेला होगा तो सिटपिट्टी गुम हो जाएगी। इसीलिए अब सारे नेता चकरगिन्नी की तरह घूम रहे हैं गांव गांव और जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पैर छू रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो। गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब वोट कैसे भी मिल जाए। आप समझिए कि अगर इन्होंने काम किया होता तो न विधायकों का इतना विरोध हो रहा होता और न स्वतंत्र देव सिंह और न केंद्रीय गृह मंत्री साहब को सबके पैर पकड़ने पड़ते, गली गली घूमने पड़ता। आप समझिए आपकी गली गली जनता इन्हें घुमवा दिया है और विरोध हो रहा है, और तगड़ा विरोध हो रहा है। तस्वीरें अपने आप में सब बयां करती हैं। अब जो पहले वाला वीडियो हमने बुलंदशहर का आपको दिखाया था, स्याना का जो वीडियो था जहां विधायक को कायदे से घेरा, अब ये विधायक का वीडियो खूब वायरल हो गया। जनता ने कायदे से लताड़ लगाई तो विधायक निधि में कोई काम नहीं हुआ। जनता ने सीधे सीधे कहा भैया क्या काम हुआ बताओ, बड़ा आक्रोश देखा। तो विधायक जी कहते हैं ये तो कांग्रेस की साजिश है, ये तो भैया हमारा कुछ नहीं है, वीडियो जो है कांग्रेस की साजिश है। आप समझिए कि बड़ा हास्यास्पद लगता है विधायक जी का ये कहना। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ काम नहीं करेंगे, प्रवक्ता भी टीवी चैनल बैठेंगे तो बस वही 67 साल से राज किया, ये किया, वो किया, वो किया, बस कांग्रेस पर आरोप मढ़ते जाएंगे, बाकी कुछ काम नहीं करेंगे। ये काम करने नहीं। और यही बात विधायक जी पता क्या कहते हैं कि उनका गांव में कोई विरोध नहीं है, ये सब साजिश है, कांग्रेस की तरफ से की गई है। विरोध करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पंडित ने उन्हें विरोध के लिए भड़काया। ये बात साफ तौर पर स्याना जी ने कही। तो आप ये समझिए कि विधायक जी ये जनता का विद्रोह है, और जनता जब विद्रोह कर देती है तो बड़े बड़े सिंहासन तक हिल जाते हैं। आप तो सिर्फ एक विधायक हैं, प्रधानमंत्री तक की कुर्सी डगमगा जाती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब जनता विद्रोही हुई है तब तब जो है बड़े बड़े सिंहासन धारियों को सिंहासन छोड़ के उठकर भागना पड़ा है। तो अब वही वक्त आ गया है, जो एक पंक्ति है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता उसी आधार पर चल रही है और उसी नारे को जो है आगे बढ़ा रही है और कह रही है सिंहासन खाली करो, अब तुम्हारा काम नहीं, तुमको वोट नहीं देंगे, तुम अगर गांव में दिखाई पड़ गए तो बस लट्ठ बाजार करेंगे। और यही नौबत है। वैसे चेतावनी पहले से ही दी गई थी, पहले से ही कई गांव में पोस्टर बैनर लग गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के
के नेता अगर दिखाई दे तो इनको वापस लौटाना है और अपनी जान का जोखिम ये खुद लेकर गांव के अंदर प्रवेश करें। तो अब ये हाल है। अब आप देखा ही लीजिए कि उत्तर प्रदेश में रुझान क्या है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी 10 फरवरी को वोटिंग होगी, उसके बाद जब वोट की चोट जनता देगी और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो सारा कुछ साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी साफ हो जाएगी। रुझान तो फिलहाल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।